हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप सब? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर का पार्ट 3 बेटा। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस इस चैप्टर पे डाल दी हैं, तो आप जाके वो दोनों वीडियो जरूर देखने हैं बेटा। ठीक है। आज हम अपना नेक्स्ट मेथड करेंगे बेटा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करो। अगर आपको लगता है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है आपके एग्जाम्स में, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज देखो बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अर्निंग बेसिस से हम कैसे अपना बेटा शेयर की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें हमारे कितने मेथड थे? उसमें हमारे 2 मेथड थे। एक तो था हमारा यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड, और नेक्स्ट था हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो यील्ड मेथड और डिविडेंड मेथड तो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ बेटा। इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि हम वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। और यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं वो किस पे बेसिस पर निकालेंगे बेटा? यहाँ पर हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग। ठीक है। तो यील्ड मेथड में आपको पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ बेटा, और मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया है। तो वो क्वेश्चन आप जाके देखो बेटा, इससे ज्यादा टफ आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। तो जितना भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैंने आपको सिलेबस अपने चैनल पे करवाया हुआ है बेटा, वो सारा आप अच्छे से देखिए, पढ़कर जाइए, और डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी और आप बहुत अच्छा इस बार स्कोर भी करोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो देखो, हम हमेशा क्या पढ़ रहे हैं? हम हमेशा दो ही चीज निकालनी होती है बेटा हमें। एक तो हमें क्या निकालना होता है? एट लास्ट हमें वैल्यू पर शेयर निकालना होता है। बट उसमें हमें क्या दिया होता है? कोई चीज ऐसी गिवन होती है जो हमें क्या करनी होती है? हमें निकालनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा बेटा? वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है हमारा रेट ऑफ अर्निंग्स अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पेड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है। तो ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको एग्जाम में क्या होगी बेटा? आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगी। अब मैम रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकालेंगे? तो रेट ऑफ अर्निंग होती है बेटा जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है शेयर होल्डर्स को देने के लिए, अपॉन में कैपिटल इंप्लॉयड इनटू में 100। यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा? आप पेड अप इक्विटी वो भी लिख सकते हो। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा। अब ये मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल है हमारे बिजनेस को रन करने के लिए। हमारे बिजनेस को रन करने के लिए जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें हमारी दो चीजें आ जाती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक तो हमारा इक्विटी शेयर का जो पैसा होता है वो आता है बेटा, प्रेफरेंस का होता है वो आता है, और हमने कोई बैंक से लोन लिया होता है तो वो भी आता है, और हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको समझाऊं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा वो पैसा होता है जो आप क्या करते हो, जिससे आप अपना बिजनेस रन करते हो, जिससे आप अपने बिजनेस को क्या करते हो बेटा? स्मूथली चला पाते हो। आ गई बात समझ? तो देखो, दो चीज करनी है। पहला क्या करना है? आपको रेट ऑफ अर्निंग निकालनी है। सेकंड आपको क्या करना है बेटा? वैल्यू पर शेयर निकाल लेनी है। ठीक है, आ गई बात समझ? तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो, अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड हमें लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है? तो ये आपको पता चलेगा बेटा कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीजें गिवन है। अगर आपको चीजें देखो, जैसे मान लो आपको नेट एसेट मेथड यूज करना है, तो जब आपको नेट एसेट मेथड यूज करना है तो इन दैट केस आपको क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में एसेट्स गिवन होंगी, लाइबिलिटी गिवन होंगी। बट अगर आपको यील्ड मेथड या डिविडेंड मेथड यूज करना है तो आपको इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीजें गिवन होंगी। तो वहां से आप समझ जाओगे कि अच्छा यहाँ में यील्ड मेथड यूज करना है। ठीक है बेटा, आई बात समझ? चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग information कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। The paid up share capital of a company consists of 1000 15% preference share of rupees 100 each and 20,000 equity share of rupees 10 each। तो यहाँ पे अगर मैं इक्विटी शेयर्स की वैल्यू पूछूं बेटा तो कितनी हो जाएगी? 2 लाख रुपए हो जाएगी। हाँ या ना? ठीक है। फिर बोला है द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन। मतलब क्या हुआ है बेटा कि आपका जो ये प्रॉफिट दे रखा है 75,000, इसमें से डेप्रिसिएशन एंड टैक्स ऑलरेडी क्या कर दिया है इन्होंने? माइनस कर दिया है। ठीक है। इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफर 10,000 टू जनरल रिजर्व बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है उस बात पर ध्यान देना बेटा। कभी भी जब भी हम
बेटा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो वो क्या देते हैं बेटा, सबसे लास्ट में देते हैं। डिविडेंड जो देते हैं हम अपने उनको शेयर होल्डर्स को, वो हमेशा लास्ट में देते हैं इक्विटी शेयर्स को, और उनसे पहले किसको दे देते हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास मान लो कुछ प्रॉफिट आया, तो उस प्रॉफिट में से बेटा आपका जितना भी टैक्सेशन वगैरह होगा वो सब माइनस करोगे। अगर उस प्रॉफिट में से आपको कोई रिजर्व में पैसा डालना है तो आप वो माइनस करोगे। एट लास्ट आपके हाथों में जितना पैसा बचता है ना बेटा, वही आप एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को क्या करते हो, बांटते हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको वो अमाउंट निकालना है बेटा जो सारे टैक्सेशन, सारे एक्सपेंसेस, सब कुछ माइनस करने के बाद बचा है, क्योंकि वही अमाउंट किसको बटेगा, शेयर होल्डर्स को बटेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बोला है द नॉर्मल रेट रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर ऑन इक्विटी शेयर फॉर द टाइप ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन, 10% हमको दे रखा है, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है बेटा, पहले नोट कर लेना है या फिर उसका स्क्रीनशॉट दूसरे फोन में ले लेना है, ठीक है। और फिर आपको क्लास देखनी है, मैं जितनी भी चीजें करवाऊंगी मेरे साथ साथ आपको करती रहनी है बेटा, ठीक है। और बस तभी आपको आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई चलो बेड पे हम पढ़े पढ़े देख लेते हैं, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो चलो, अभी हमने देखा बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना होता है वैल्यू पर शेयर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट जो हमें गिवन था बेटा वो अभी कितना था, 75,000 था, ठीक है। अब इस 75,000 में से हमें क्या करना है बेटा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। और जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है, 10,000 ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट था, उसमें से 10,000 हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो बचा कितना बेटा हमारे पास, 65,000 बचा, हाँ या ना, ठीक है। अब उसमें से हम क्या करेंगे बेटा, हम डिविडेंड देंगे, किनको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे, ठीक है। ये जो बेसिकली हम वैल्यू निकालते हैं वो किसकी निकालते हैं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर की। तो डिविडेंड वालों को तो जो दोगे आप वो तो माइनस ही करोगे। तो अब आप किसका 15% निकालना है, 15% निकालना है बेटा 1 लाख का, ठीक है। अब मैम ये 1 लाख कहाँ से आया, तो ये चेक करो बेटा, देखो 1,000 प्रेफरेंस शेयर थे ऑफ ₹100 ईच, तो दिस वुड बी 1,000 इंटू 100, तो दिस वुड बी 1 लाख, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका क्या आया है, प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट आया है, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे जब 15% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 15,000 आएगा, ठीक है। आप इसको माइनस कर दो, तो जो अल्टीमेट आपका बचा है इसको माइनस करने के बाद वो कितना बचा है, वो बचा है आपका 50,000, ठीक है। अब ये वो पैसा है बेटा जो किसके लिए बचा है हमारे पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। क्यों, देखो हमारा प्रॉफिट कितना था, 75,000 था, उसमें से हमें बोला था कि 10,000 आपको जनरल रिजर्व के लिए ट्रांसफर करना है, ठीक है, वो हमने कर दिया। फिर हमें जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना था वो भी हमने दे दिया। तो अल्टीमेटली जो ये हमारे पास एट लास्ट पैसा बचा है बेटा वो किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो ये है बेटा हमारा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। आई बात समझ, बहुत इजी है, आप सीक्वेंस वाइज बस सारी चीजें करना, आपको आ जाएगी, ठीक है। अब हम निकालते हैं बेटा रेट ऑफ अर्निंग। रेट ऑफ अर्निंग मैंने बोला था आपको स्टेप 1 है आपका रेट ऑफ अर्निंग निकालना। तो रेट ऑफ अर्निंग हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ अर्निंग का फॉर्मूला मेरे साथ लिखो बेटा, क्या होता है, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, राइट, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स अपॉन में क्या आता है बेटा, अपॉन में वही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है बेटा। और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें किस में निकालना है, रेट निकालनी है। रेट हमेशा किस में आती है, परसेंटेज में आती है। तो देखो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर कितना है बेटा हमारे पास, 50,000। और पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास कितना था, 2 लाख था, मैंने आपको निकाल के बताया था उधर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25%। आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 25%। अब ये क्या है, आपकी रेट ऑफ अर्निंग। अब ये जो रेट ऑफ अर्निंग है वो किस पे बेटा, कि इक्विटी शेयर्स जो है वो कितना अर्न कर रहे हैं बेटा, हमारे प्रॉफिट पे 25% वो लोग अर्न कर रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ। अब हमारा स्टेप 2 क्या होता है बेटा, मैम हमारा स्टेप 2 होता है वैल्यू पर शेयर निकालना। तो स्टेप 2 है बेटा हमारा वैल्यू पर शेयर निकालना। तो आप निकाल लो वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो वैल्यू पर शेयर कैसे निकलता है बेटा, जितना भी हमारा रेट ऑफ अर्निंग है, रेट ऑफ अर्निंग कितना है 25, अपॉन में बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो क्वेश्चन में आपको थर्ड लाइन में बोला है आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है,
तो यहाँ 10 हो गया, इनटू आपका पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप वैल्यू कितनी है बेटा पर शेयर की, चेक करो, 10 रुपए है। इक्विटी की कितनी है, 10 रुपए है। तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो जो आपका वैल्यू पर शेयर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, ₹25। ठीक है, बात समझ आ गई। देखो पहले हमने क्या किया बेटा, पहले हमने अपने प्रॉफिट में से वो पैसा निकाला जो हमारे पास एक्चुअल अवेलेबल है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। आपको ये पता है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो जब पैसा मिलता है तो वो एट द एंड मिलता है। प्रॉफिट में से सारी चीजें माइनस होने के बाद जो पैसा बचता है वो किसके लिए होता है, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है। तो यहाँ पे जब हमने वर्किंग करी तो एट लास्ट जो हमारा पैसा बचा वो कितना बचा 50,000 बचा। तो बस उसी हिसाब से हमने पहले रेट ऑफ अर्निंग निकाल ली और फिर क्या निकाल लिया, वैल्यू पर शेयर निकाल लिया। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको क्लियर होगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, और उनसे बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, चलो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बेटा, ये बात समझ आइए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लाई हूं बेटा मैं, इसमें आपको तीनों मेथड से करना है। देखो आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू से भी करना है, इसका बेसिकली दूसरा नाम क्या होता है, नेट नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड। ठीक है, यील्ड वैल्यू मेथड जो हम भी हमने किया, इसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड मेथड, राइट। और ये फेयर वैल्यू मेथड क्या होता है बेटा, वो अभी मैं इस क्वेश्चन के उससे आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2014 इज गिवन बिलो। तो आपको ये गिवन है बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज यहाँ पर है, एसेट यहाँ पर है, और रूपी आपको ये लाइबिलिटी साइड दे रखी है और ये आपको एसेट साइड दे रखी है। तो बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको दिखनी चीज है, आप बस नीचे आओ कि एडजस्टमेंट्स में क्या क्या बोला है। बोला है इट वॉज डिसाइड टू वैल्यू द प्लांट एंड मशीनरी एट ₹3,20,000। मतलब ये क्या हो गई बेटा, इसकी रिवाइज्ड वैल्यू कह लो या फिर क्या कह लो, मार्केट वैल्यू कह लो। एंड गुडविल एट ₹2,50,000, और गुडविल कितने की है बेटा, 2,50,000 की। प्रॉफिट आपको दे रखे हैं बेटा। अब देखो इसमें क्या है, बिफोर टैक्स है, मतलब आपको प्रॉफिट में से टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अभी माइनस नहीं हो रखा है, तो 12, 13 और 14 के आपको प्रॉफिट्स गिवे हैं। फिर बोला है बेटा, द कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 20% ऑफ इट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब देखो इसका क्या मतलब है बेटा, इसका ये मतलब है बेटा, आई गेस आपको ना थोड़ा डिस्टरबेंस होगा, तो अगर मेरी आवाज नहीं आई है तो फॉर द टाइमिंग मैं क्या करती हूँ, दोबारा से आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बैलेंस शीट दे रखी है। फिर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है वो 3,20,000 हो गई है बेटा। तो मैं इसको कह सकती हूँ कि ये हमारी क्या है, ये हमारी रिवाइज वैल्यू है या फिर मार्केट वैल्यू है। और गुडविल की वैल्यू 2,50,000 हो गई है। आपको जो प्रॉफिट दिया है बेटा कंपनी ने बिफोर टैक्स जो दिया है वो कितना है, ये तीनों साल के दे रखे हैं। अब क्वेश्चन में बोला है बेटा, द कंपनी फॉलोज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग 20% ऑफ इट्स आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। मतलब क्या है बेटा, प्रॉफिट में से टैक्स माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आता है उसका 20% आपको किस में ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सपेक्टेड 20% दिया है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड पे, और टैक्स रेट आपको बता रखा है 40% दे रखा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट मेथड, यील्ड वैल्यू, डिविडेंड यील्ड मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे तीनों मेथड से क्या करना है, शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, चलो तो हम फाइंड आउट करते हैं हमारी वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड वाला। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसको दूसरा नाम क्या है बेटा, इसका इसका दूसरा नाम है हमारा नेट एसेट मेथड, राइट। तो इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, नेट एसेट मेथड। तो एग्जाम में कुछ भी आए बेटा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो देखो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ना फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मैम इसका फॉर्मूला कैसे होता है। तो जब हम वैल्यू पर शेयर निकालते हैं, वैल्यू पर शेयर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा नेट एसेट्स, नेट एसेट्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स।
ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। अब देखो फॉर्मूला ये है, तो अब हमें क्या चाहिए, नेट एसेट्स चाहिए। नेट एसेट हमें पता है क्या होता है बेटा, एसेट्स, है ना। नेट एसेट क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो ये भी बहुत इजी है, तो एसेट में से जब माइनस लाइबिलिटी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट एसेट आ जाएगा। तो चलो अब करते हैं बेटा, हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट एसेट कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है बेटा हमारा, हम कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट। देखो ये जब स्टेप वाइज आप क्वेश्चन करते हो ना बेटा, तो एक तो कोई चीज छूटने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब आप पहले कुछ करोगे फिर कुछ करोगे तो ना एक क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे नहीं बन पाता है क्वेश्चन करने का। बट अगर आप ऐसे स्टेप वाइज करोगे ना, तो एक सिस्टमेटिक वे बनता रहेगा और आपका आंसर्स है ना ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो। तो बेटा देखो, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत इजी वे में चीजें पढ़ा देती हूँ, ठीक है, तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो वीडियो को, और वीडियो देखा करो तो लाइक जरूर किया करो, ठीक है। और अब तुम लोग के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो वीडियो बस देखने लग जाओ। ये थोड़ी ना होता है कि आप कहोगे कि मैम हम तो एग्जाम टाइम में देखेंगे। बेटा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो, गुडविल रिवाइज्ड हमारे पास कितनी वैल्यू दे रखी थी बेटा, 2,50,000 की हमें वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की भी रिवाइज्ड वैल्यू दे रखी थी बेटा, कितनी, 3,20,000, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना फर्नीचर। तो आपको सारी एसेट्स लिखने लिए बेसिकली यहाँ पर, जितनी भी हमें कहाँ दे रखी है, बैलेंस शीट में दे रखी है, ठीक है बेटा। स्टॉक लिख लिया 6,20,000। अब आप क्वेश्चन सामने रखो अपने, देखो मैं बार बार ऊपर नीचे करूंगी बेटा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप हमेशा क्या करो, अपने पास क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो, ठीक है। फिर क्या आ जाता है बेटा, डेटर्स लिख लिया, बैंक आ गया अपना 2,34,000, और फिर अपना क्या आ गया, कैश आ गया। ये क्या है बेटा, ये सारी हमारी एसेट्स हैं, ठीक है, डन। अब हमें माइनस क्या करना है, हमें माइनस करनी है हमारी लाइबिलिटीज, हमें माइनस क्या करनी है, हमारी लाइबिलिटीज। तो पहले इन सब का एक बार टोटल लगा लेते हैं, टोटल लगाओ। और आपको कैलकुलेटर अलाउड है बेटा, तो बिल्कुल कैलकुलेशन करने में कंजूसी मत करो, ठीक है। कैलकुलेटर लेकर बैठा करो और साथ के साथ देखते रहा करो कि मैम भी ठीक कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। चलो, तो माइनस कर देंगे लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज में पहला क्या है बेटा हमारा, पहला हमारा है क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिट, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा हमारे, क्रेडिटर्स हैं हमारे 4,09,400, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएंगे बेटा। और हमें क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कितना हो गया है, 1,97,000, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को माइनस कर दोगे बेटा, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 11,27,000, ठीक है। तो आपकी जो नेट एसेट्स आई है बेटा, वो कितनी आई है, 11,27,000, ठीक है। बात समझ आई, बस अब तो सिंपल हो गया ये तो। अब इसको फॉर्मूला में इधर पुट कर दो बेटा। ये देखो, फॉर्मूला क्या था हमारा, नेट एसेट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट एसेट्स हमारी कितनी आई है, यही लिख ले कर लेते हैं, चलो, वैल्यू पर शेयर। नेट एसेट आ गई बेटा हमारी 11,27,000, ठीक है। और जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितना है, 5,000 का है, डन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा, ₹225.40, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, वैल्यू पर शेयर है, किस मेथड से, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और मैं आपको बहुत इजी वे में समझा पाई, मैं यही ट्राई करती हूँ बेटा कि बहुत ही ज्यादा इजी वे में मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाऊं, ताकि आपको एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए और आपके अच्छे मार्क्स आए। क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अपने आप में, अगर आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं भाई, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी खीर है, ठीक है बेटा। तो चलो, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी जाना नहीं है, और अभी तो हमारे 2 मेथड बाकी हैं, ठीक है। तो उन दोनों मेथड्स को भी हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है बेटा, नेक्स्ट हमारे को करना है सॉल्व ईल्ड मेथड से। किस मेथड से बेटा, ईल्ड मेथड से। अब ईल्ड मेथड क्या बताता है बेटा, ईल्ड मेथड में हम क्या करते हैं, हम डिविडेंड के बेसिस पर क्या करते, देखो पहले में हमने एसेट के बेसिस पर फाइंड आउट किया, सेकंड में हम क्या करते हैं बेटा, डिविडेंड के बेसिस पर, अपनी अर्निंग्स के बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यील्ड मेथड में हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले तो,
तो देखो यील्ड मेथड में हमें दो चीजें निकालनी होती है, एक तो एक्सपेक्टेड रेट निकालना होता है और एक वैल्यू पर शेयर निकालनी होती है। तो वो हम निकालेंगे, अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, प्रॉफिट्स देखते हैं अपने। तो इसका स्टेप वन क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको निकालना होता है कि शेयर होल्डर्स के लिए आपके पास कितना पैसा बचा है। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन किया था हमने ऐसे। तो हमें प्रॉफिट तीनों साल के दे रखे हैं, तो आपको भी तीनों साल के लिखने पड़ेंगे। 2,75,000 प्लस 3,94,000 प्लस 3,66,000। ठीक है, बात समझ आई। अब ये अगर हम देखेंगे तो इसका टोटल होगा बेटा 10,35,000। डन, आ गई बात समझ। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ हमें निकालना होता है एवरेज प्रॉफिट। यहाँ हमें क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा, 10,35,000 डिवाइडेड बाय 3। ऐसी तो होता है क्योंकि कितने साल का प्रॉफिट है, 3 साल का। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये आ गया हमारा 3,45,000। ठीक है, तो अब जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आया बेटा, 3,45,000। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है टैक्स। अभी मैंने बताया था बेटा कि टैक्स हो गया, डिविडेंड हो गया, वो सब क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो टैक्स निकालो बेटा, इसका 40% निकालेंगे तो इसका 40% आएगा बेटा 1,38,000। ठीक है, निकालो, चलो मेरे ऊपर ही मत बैठे रहो कि मैम ही वो निकाल के देंगी तभी हम लिख, खुद निकालो बेटा, ट्राई करो खुद निकालने का। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये टैक्स मैंने कैसे निकाला 1,38,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या हो गया बेटा, लेस हम करेंगे। याद है आपने बोला था कि जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे टैक्स माइनस करने के बाद, और कितना करेंगे, 20%। अब ये जनरल रिजर्व को पहले मत निकाल देना, जनरल रिजर्व बाद में ही ट्रांसफर होगा बेटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था कि टैक्स माइनस करने के बाद आपको जनरल रिजर्व निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, 41,400। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर वुड बी 1,65,600। आई बेटा बात समझ। तो अभी आपके पास जो अर्निंग्स है, अभी आपके पास जो अर्निंग्स है बेटा वो कितनी है आपकी, 1,65,600। स्टेप टू क्या होगा हमारा, हमें क्या निकालना होता है, रेट ऑफ अर्निंग निकालनी होती है, रेट ऑफ अर्निंग, या इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, एक्सपेक्टेड रेट भी बोल सकते हैं। तो रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकालेंगे, जितना पैसा हमारे पास बचा है इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए, अपॉन में पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विच इज बेटा 5 लाख, इंटू 100 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, चलो करो इसको कैलकुलेट, 33.12%। ठीक है, तो रेट ऑफ अर्निंग कितनी आई है बेटा, 33.12%। देखो ऊपर भी हमने सेम ही किया था, जब हमने ये वाला मेथड किया था बेटा। तो देखो रेट ऑफ अर्निंग हमने निकाली, जितना प्रॉफिट अवेलेबल था वो, और पेड अप इक्विटी शेयर। ठीक है, आ गई बात समझ। तो यील्ड मेथड में बिल्कुल सिंपल आपको ऐसे ही करना होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर। वो क्या होता है बेटा, जितना भी आपका अर्निंग आया है, जितना भी आपका रेट ऑफ अर्निंग आया है, अपॉन में जितना भी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में चेक करो बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड इज 20% है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो ये हो गया अपना 20%, और यहाँ कितना आ गया बेटा अपना, यहाँ क्या लिखते हैं हम, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो जो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर है इक्विटी शेयर की, वो कितनी है, 100 रुपीज है। तो बस आप इसको कैलकुलेट जब करोगे तो योर आंसर वुड बी रुपीज 165.60। ठीक है, तो देखो यील्ड मेथड से आपका जो वैल्यू आई है बेटा शेयर की, वो कितनी आई है, 165.60। बात समझ आई। देखो मैंने यील्ड मेथड में क्या किया बेटा, पहले तो हमने प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लिए। अब क्योंकि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ था, इसीलिए मैंने क्या करा बेटा, एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, अब उसमें से मैंने क्या करा, टैक्स माइनस करा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला था कि जनरल रिजर्व में आपको पैसा ट्रांसफर करना है टैक्स माइनस करने के बाद। तो जब हमने इसमें से टैक्स माइनस कर दिया तो हमने 20% क्या करा बेटा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो अब जो हमारे पास पैसा बचा, वो ये पैसा बचा है बेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, किसके लिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल। अब जब मैं रेट ऑफ अर्निंग या एक्सपेक्टेड अर्निंग निकालूंगी बेटा इक्विटी शेयर की, तो वो कैसे निकालेंगे, जितना पैसा हमारे पास अवेलेबल है उनका उतना, अपॉन में पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू में 100। तो जब हमने इसको कैंसिल आउट किया बेटा, तो हमारा रेट ऑफ अर्निंग कितना आ गया, 33.12%।
ठीक है। फिर बस हमें वैल्यू पर शेयर निकालनी होती है। वो कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ अर्निंग अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू में पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जो पेड अप वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 100 रुपए दी हुई है। तो जब आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो योर आंसर वुड बी 165.60। आई बेटा बात समझ? ठीक है। आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा। तो चलो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है बेटा, बहुत सारे लाइक होने चाहिए वीडियो पे, हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए बेटा। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बचा है बेटा हमारा फेयर वैल्यू। अच्छा ये स्टेप 3 लिख दिया मैंने, चलो रुको, स्टेप 3 नहीं होगा ये होगा हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या बोलता है बेटा? हमारा फेयर वैल्यू मेथड है ना, फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है। अब देखो फेयर वैल्यू मेथड में आपको क्या करना है? फेयर वैल्यू मेथड का आपका सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको बस वही लगा देना है और आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला भी देखो कितना इजी है, आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है। आपको यहाँ पे लिखना है बेटा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड प्लस जो आपका आंसर आया है बेटा यील्ड मेथड से, जो आपका आंसर आया यील्ड मेथड से कौन में क्या कर देना है? अपॉन में 2 कर देना है। तो देखो कितना तो इजी है बेटा, है ना। तो देखो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से जो हमारा आंसर आया था बेटा वो कितना आया था? 225.40, 225.40, 225.40। ठीक है। यील्ड मेथड से हमारा कितना आंसर आया बेटा? 165.60 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2 हो गया। तो चलो कैलकुलेट करो, मैं भी करती हूँ। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर क्या आया? इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तो आ गया 391 अपॉन में 2। और फिर यहाँ पे जब इसको डिवाइड कर देंगे तो योर आंसर वुड बी, ये रुपी का साइन है बेटा, ठीक है, 195.50। तो लो भाई, इजी है फेयर वैल्यू मेथड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने के बहुत चांसेस है बेटा एग्जाम में, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको तीनों मेथड्स करने पड़ेंगे और फेयर वैल्यू मेथड भी आएगा, तो भी आपको इंट्रिंसिक और यील्ड मेथड का आंसर पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये था बेटा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर के क्वेश्चंस। ठीक है। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अब कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। ठीक है। तो वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है बेटा, मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। चलो बाय बाय। अगर आपको इसके और भी क्वेश्चन चाहिए बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखते हो बेटा तो वीडियो पे कमेंट जरूर किया करो कि आपको कैसी लगी है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।